अब बात करेंगे उस खबर की जिसे सुनकर आप गर्व महसूस करेंगे। दरअसल अमेरिका की मशहूर राजनीतिक वैज्ञानिक और पाकिस्तानी मामलों की सबसे बड़ी एक्सपर्ट डॉक्टर सी क्रिस्टिन फेयर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया। नाज़रीन, बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। जिस चीज का खदशा था, जो खौफ था सबको, वो बिल्कुल सच होना शुरू हो गया है। उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि अगर कल कश्मीर का मसला हल हो जाए तो भी पाकिस्तान भारत से लड़ना बंद नहीं करेगा। अमेरिका जिस तरह से एक तरफ तो वो हिट करना शुरू कर दिया है और खौफनाक तरीन मनाजिर हैं और यूं लग रहा है कि गर्दन दबोचने का फैसला तरफ से कर लिया गया है। पिछले चंद घंटों में जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंतहाई परेशान कर कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर सिर्फ एक धुआं है, असली आग तो भारत की कामयाबी है। दरअसल डॉक्टर सी क्रिस्टिन फेयर कौन है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल वे अमेरिका की प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी स्टडीज की प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पाकिस्तानी नापाक सेना की रगों में दौड़ते नफरत के खून को समझने में लगा दी। बुखारी साहब, अली जफर साहब ने तो लाताल्की का इजहार कर दिया इस बयान से। आपके पास इस बयान का कोई दिफा है? क्योंकि दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने जिस अंदाज में भारत को शिकस्त दी, भारत अभी तक हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकवर नहीं कर सका अपनी इस शिकस्त से। इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? उनका ताजा विश्लेषण किसी बम से कम नहीं है। वो साफ कहती हैं कि पाकिस्तान की लड़ाई जमीन के टुकड़े के लिए नहीं बल्कि अपनी उस झूठी शीर्षता को बचाने के लिए है जो भारत की बढ़ती जीडीपी और सैन्य ताकत के सामने हर दिन ढह रही है। पाकिस्तान काफी अरसे से बड़ी मुश्किलात का शिकार है। पहले क्या मुश्किलात कम थी जो एक और का मुतनाज़े बयान सामने आ गया है? इस बयान पर क्या पोजीशन है सर? वो साफ कहती है कि पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुद को एक पीड़ित की तरह पेश किया है जिसका कश्मीर भारत ने छीन लिया। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान का पूरा वजूद ही भारत विरोध पर टिका है। सोचिए, अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाए तो पाकिस्तानी सेना अपने आवाम को क्या जवाब देगी? वो अपने भारी भरकम बजट को कैसे जायज ठहराएगी? और यहीं पर पाकिस्तान की सेना के लिए कश्मीर का अस्तित्व का मुद्दा नहीं बल्कि ये एक व्यापार है। कश्मीर उसके लिए व्यापार है और असली मुद्दा यह है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी बनने की राह पर आगे है। भारत का यह बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक कद पाकिस्तान की उस सैन्य सोच को चोट पहुंचाता है जो खुद को भारत के बराबर खड़ा देखना चाहती है। कि हम बिल्कुल मान ही नहीं सकते हैं इनकी बातें, इसलिए कि ये झूठ बोलते हैं और मानते हैं कि हमने झूठ कहा। दिस वॉज हिज रिस्पॉन्स। तो मेरा अपना ख्याल है तो ये सोचना कि अब डिप्लोमेसी आके हर चीज को हल कर देगा और डिप्लोमेसी आएगा तो हर चीज ठीक हो जाएगा, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरा तो ख्याल ये है कि ये वॉर स्ट्रैटेजीज जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उसको 2 मिनट के लिए डिस्कस करें। अमेरिका का क्या एम और टारगेट है? यानी भारत से शुरू करते हैं, अल जजीरा ने इतराफ किया है कि 2016 से जारी अहमद भारत को आलमी सतह पर तनहा करने की मुहिम बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आलमी अदारों की ऐसी रिपोर्ट्स भी का सामने आना किस हद तक के लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकता है? क्या इन रिपोर्ट्स? आज आपने सर चीमा साहब के साथ बड़ा गलत किया। मैं वीडियो देख रही थी सर आज चीमा साहब की और आपकी जो न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में है और हम उस पर भी हम बात करेंगे। तो सर क्या हो गया आज? तो चीमा साहब को रुला दिया आपने। नहीं, देखिए ये बड़े गलत शब्द हैं कि नाराज होने का किसी को हक नहीं, लेकिन अगर नाराज होने का हक किसी को है तो फिर दूसरे को भी है। भाई आप एक बात बताइए, क्योंकि आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, अदरवाइज मैं जनरली किसी को कोट ऐसे नहीं करता हूं कि अगर चीमा साहब एक सबमरीन के अंदर मोदी ले आते हैं और मैं नफरतों में कोट करता हूं, आपके सामने भी कोट करता हूं, आपकी पब्लिक के सामने भी कोट करता हूं और बड़े शालीनता से ये बात सुनी जा सकती है कि मुनीर साहब ने क्या ये कहा या नहीं कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 अलग अलग रिलीजन पर बने हैं, ये आपस में रह ही नहीं सकते, हिंदूज का अस्तित्व नहीं हो सकता। अब आप एक बात बता दीजिए, कहीं पर भी अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर ने
मेरे प्राइम मिनिस्टर ने अगर ये कहा है तो मैंने उनके सामने भी कहा और आज आपके सामने कह रहा हूं, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से माफी मांग लूंगा अगर कभी कहा हो। लेकिन अगर मैं माफी मांगने को तैयार हूं और अगर आपके यहाँ का सो कॉल्ड आका जो है अगर वो कहता है तो माफी चीमा साहब को भी मान लेनी चाहिए। उनका बोलना मोदी बड़ी अच्छी बात है, मेरा बोलना मुनीर वो गलत बात है। अब और एक बात बताइए, मैं तो कह रहा हूं एक्चुअली मुनीर साहब भी इसमें नहीं आने चाहिए। जब सवाल जो है वो सबमरीन का है, उसके बीच में मुनीर साहब को या मोदी साहब को लाने का सीधा सीधा मकसद होता है कि आप नफरतों की बात कर रहे हैं। मैं तो आपके सामने कह रहा हूं, अगर मैंने कुछ गलत कहा है आप जज बन जाइए, आप बता दीजिए। मैं उनसे बात कर रहा हूं अग्निवीर की, जैसा उनका सवाल था। वो बात कर रहे हैं कि आपकी जो सरकार है वो उन्हें निकाल रही है। तो आपको कैसे पता चलता है कि निकल रही? मैंने उन्हें करेक्ट किया, मैंने कहा जनाब आप अगर आप उनका वो फिर से सुन लें, मैंने उनकी हौसला अफजाई नॉलेज के लिए कहा कि जनाब आप जो बोल रहे हैं कि 1 या 2 सबमरीन, वो 1 या 2 नहीं है, वो 4 हैं। मैं तो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा हूं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि वो न्यूक्लियर सबमरीन से आप डरे हुए हैं या जो नेक्स्ट सीरीज की S5। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक अमेरिका से एक ऐसे रिपोर्ट का आना जिसे देखकर पाकिस्तान में भूचाल मच गया है। जी हाँ दोस्तों, 70 साल के एक्सपीरियंस और कई छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि पाकिस्तान की असली वजह हिंदुस्तान से दुश्मनी करने का खुलकर सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि पाकिस्तान किसी भी कश्मीर के लिए नहीं लड़ रहा है। पाकिस्तान की असली वजह हिंदुस्तान की तरक्की है, जिसे देखने के बाद वो जलन महसूस करता है और उसे किस तरह से कम किया जाए इसके लिए वो कई तरह के प्रयास करता रहता है। अगर कल को पाकिस्तान के पास कश्मीर चला भी जाएगा तो ये दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वाली सबमरीन्स आने वाली हैं, उससे डरे हुए। मतलब आप अगर चाहें तो जहाज हवा में उड़ा लीजिए, सफरों में उड़ा लीजिए। मैं अपनी जो सबमरीन जमीन पर उतरी है, जिसके ऊपर आपने सवाल पूछा है, मैं उसको जवाब ना दूं, तो ये तो गलत बात है ना। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं इस पर कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, और मैडम को दरअसल ये नहीं पता कि एक्सिस ऑफ ईविल अमेरिका किसे कहता था। अमेरिका का एक्सिस ऑफ ईविल से जो ताल्लुक है वो ईरान से था, पाकिस्तान से तो नहीं है। और वो ईरान की और अमेरिका की एक मिडल ईस्ट की लड़ाई है। वो क्यों लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। हम उस पर बहुत दफा कमेंट कर चुके हैं, लेकिन वो तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब बहुत सारे हमारे दोस्त भारत के अंदर खुश होंगे, लो जी पाकिस्तान जो है ना उसको वो करे, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं एक देख रहा था, एक सेनेटर रिक स्कॉट है, ठीक है जी,